हमें यहाँ पे ये टेबल फिल करना है, पता करना है कि 990 2 से लेके 11 तक नंबर से डिविजिबल है या नहीं, एंड सो ऑन, बाकी नंबर्स को चेक करना है। अब यहां पे इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे ओरली सब चेक करूंगा, यानी समझाऊंगा आपको पर लिखूंगा नहीं कुछ, और लिखा हुआ जो है वो आंसर्स में गिवन है, वो चेक कर सकते हैं आप। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी के टेस्ट होते कौन कौन से हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 या इवन नंबर, यानी 0 2 4 6 8। तो 2 की कहानी खत्म, बाकी देखते हैं। अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 या 5, इसकी कहानी खत्म। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 3 की बात करते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है 3 से तो नंबर भी होगा। ऐसे ही 9 के केस में अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है 9 से तो 9 से भी डिविजिबल होगा नंबर। 6 के लिए अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं लास्ट 2 डिजिट्स चेक करूंगा, अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है 4 से तो नंबर भी होगा। 8 के लिए जैसे 4 के लिए किया था वैसे 8 के लिए करेंगे। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स लेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है 8 से या नहीं। और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं ऑड प्लेसेस में सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा, इवन पे निकालूंगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा सम का। अगर डिफरेंस आया 0 या कोई नंबर जो कि 11 से डिविजिबल है, यानी अगर डिफरेंस आया 0 या 11 के टेबल में कोई नंबर 0 11 22 33 एंड सो ऑन, अगर कोई ऐसा डिफरेंस आया तो नंबर डिविजिबल है 11 से, नहीं तो नहीं है। अब चेक करते हैं इसको। अब हम सबसे पहले 2 को चेक करते हैं। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट होनी चाहिए या तो 0 या कोई इवन नंबर, 0 2 4 6 या 8। आइए चेक करते हैं। इस नंबर की लास्ट डिजिट है 0 तो ये डिविजिबल होगा। 1586 की लास्ट डिजिट है 6 जो कि इवन है तो ये भी होगा। इसकी लास्ट डिजिट है 5 जो कि ऑड है तो ये नहीं होगा। इसकी 6 है तो ये होगा। इसकी 0 है तो ये होगा। इसकी 4 है इवन है तो ये होगा। इसकी 6 है तो ये होगा। इसकी 0 है तो ये होगा। इसकी 9 है ऑड है तो ये नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे आ गया, इसे लिख लेता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक होगी मेरी। अब मैं 10 से चेक करता हूं। 10 का बहुत आसान होता है। अगर लास्ट डिजिट है 0 तो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन सब में लास्ट डिजिट 0 है 990 की, 639210 की और 3060 की। तो ये तीनों डिविजिबल होंगे 10 से, बाकी नहीं होंगे। तो इनके लिए यस, इसके लिए यस और इसके लिए यस, बाकी सबके लिए नो। तो ये तो 10 की बात हो गई। अब 10 की कहानी खत्म, करते हैं 5 का। 5 के लिए लास्ट डिजिट होनी चाहिए या तो 0 या 5। अब यहां पे लास्ट डिजिट 0 है इसकी 990 की, 639 और 3060 की, और लास्ट डिजिट 5 है ये 275 की। बाकी सब में लास्ट डिजिट 05 नहीं है। तो ये जो सर्कल्ड हैं इनके लिए यस होगा, यस 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 और यस, बाकी सबके लिए नो।
तो 5 से डिविजिबिलिटी आ गई मेरी। 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। अब मैं काम करता हूं, मैं 3 का चेक करता हूं। 3 का चेक करने के लिए मैं सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी होगा। अब यहां पे सम ऑफ डिजिट्स इसका होगा 9 + 9 + 0 यानी 18। इसका होगा 1 + 5 + 8 + 6 यानी 6 + 8 14, 14 + 6 20। 275 का होगा 2 + 7 9, 9 + 5 14। इसका होगा 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26। इसका होगा 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। इसका होगा 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27। हाँ, इसका होगा 10 + 5 + 6 यानी 21। इसका होगा 9 और इसका होगा 4 + 6 10, 10 18, 18 + 3 21, 21 + 3 30। तो यहां पे 18 3 से डिविजिबल है तो ये यस होगा। 20 नहीं है, 14 नहीं है, 26 नहीं है, 21 है, 27 है, 21 है, 9 है और 30 है। तो ये कुछ ऐसे आ गए। इसे लिख लेता हूं, यस नो नो यस 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 यस। अब 9 के केस में क्या था, अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो हम यहां पे सम ऑफ डिजिट्स तो निकाला हुआ है हमने, बस चेक कर लेता हूं 9 से डिविजिबल है या नहीं। 18 9 की टेबल में आता है तो ये होगा, यस आएगा। 20 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 21 9 की टेबल में नहीं आता तो ये नो होगा। 27 आता है, 9 3 से 27 होता है तो ये यस होगा। 21 नहीं आता, 9 आता है और 30 नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे आ गया मेरा, यस नो 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 यस नो यस नो। तो 3 और 9 ये हो गए, बच गया 4 6 8 और 11। अच्छा 6 का आसान है। 6 के लिए अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। तो जहां पे ये दोनों यस हैं तो यहां पे भी यस आएगा। यस यस है तो यस होगा, यस नो तो नो, नो नो तो नो, यस नो का मतलब नो, यस यस तो यस, यस यस यस, यस यस यस, यस 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 और नो यस का मतलब होगा नो। तो ये कुछ ऐसे आ गए, यस नो 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 नो, यस 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 और नो। तो 6 का तो ये हो गया। अब 4 और 8 की बात करते हैं। पहले 4 की। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल हैं 4 से तो नंबर भी होगा। यहां पे लास्ट 2 डिजिट्स है 90 और क्या 90 डिविजिबल होता है 4 से? 90 डिवाइड बाय 4 करूंगा, पहले 2 से कट कर लेते हैं तो ये आएगा 45/2। 45/2 डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है ऊपर तो रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा। तो यानी 4 के केस में 990 के केस में ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 90 4 से डिविजिबल नहीं होता। 1586 के केस में 86 आएगा, 86/4। 86 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 43/2 और 43 और 2 डिविजिबल नहीं है तो ये भी नो आएगा। ये है 75
और 75 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी डिविजिबल नहीं होगा इवन नंबर से। तो 75 4 के टेबल में कभी नहीं आता, तो ये भी नो होगा। ये 86 है, 86 हम पहले चेक कर चुके हैं, तो ये नो होगा। इसका होगा 10, 10 भी नहीं होगा, तो ये नो होगा। ये होगा 14, 14 भी नहीं आता, तो नो। ये होगा 56, 56 आता है, 56 होगा 1 और 14 जा 4 14 जा 56 होता है, तो 56 के लिए यस। 60 भी होता है, 60 के लिए यस। 39 नहीं होता, तो इसके लिए नो। 39 ऑड है, तो इसलिए नहीं होता। तो 4 के लिए कुछ ऐसे आ गया, इसको लिख लेते हैं। अब मैं एक हिंट देता हूं आपको। अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 7 है, 7 नहीं, थोड़ा छोटा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 17 है, 17 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से भी नहीं होगा। उल्टा नहीं हो सकता, अगर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट। अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। जैसे कि 17 4 से नहीं है, तो 8 से भी नहीं होगा। ऐसे ही 25 ले लूं, तो 25 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से भी नहीं होगा। तो जहां पे 4 के लिए नो था, वहां पे 8 के लिए भी नो होगा, तो ये सारे नो होंगे। ये भी नो है, और ये आखिरी वाला भी नो है। जहां पे येस हो रहा है, वहां पे मैं चेक कर लेता हूं। आखिरी डिजिट है 856। 8 आखिरी 3 डिजिट देखते हैं हम 8 के लिए। 856 जो है, ये मेरी 8 से डिविजिबल होता है। ये आएगा मेरे ख्याल से 107। 8 इंटू 107 856 होता है, तो यहां पे येस आएगा। और यहां पे लास्ट 3 डिजिट्स होंगे 060, यानी 60। और 68 की टेबल में नहीं आता, तो ये नो होगा। तो 8 के लिए एक ही येस है, ये 2856 वाला, बाकी सारे नो हैं। अब 11 की बात करते हैं। 11 के केस में मैं यहां पे ऑड डिजिट्स का सम और इवन डिजिट्स का सम निकालूंगा, उनका डिफरेंस निकालूंगा। अगर डिफरेंस 0 या कोई नंबर आता है जो कि 11 से डिविजिबल हो, तो वो ये तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए निकालते हैं। 990 के केस में ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ऑड डिजिट्स का सम होगा 0 + 9 यानी 9, और इवन डिजिट एक ही है, ये 9। तो डिफरेंस होगा 9 - 9 यानी 0। क्योंकि डिफरेंस 0 है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। अब इसकी बात करते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम होगा 6 + 5 11। सेकंड और फोर्थ का होगा 8 + 1, तो ये आएगा 11 - 9 यानी 2। और 2 ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो इसके लिए नो आएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने गिवन की हुई है बाद में, आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। 275 के केस में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ऑड डिजिट्स होंगे 5 और 2, 5 + 2 7, इवन होगा 7, तो 7 - 7 होगा 0। तो 0 डिफरेंस आया, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। 6686 के केस में ये 6 और ये 6 ऐड होंगे, फर्स्ट और थर्ड डिजिट, ये आएगा 12। और फिर सेकंड और फोर्थ डिजिट होगा 14, 14 - 12 होगा 2। 2 ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो इसके लिए नो आएगा। इस नंबर में ये फर्स्ट डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फिफ्थ डिजिट है। इनका सम आया 5,
और इवन डिजिट्स का निकालते हैं। 1 + 9 + 6 यानी 10 + 6 16, तो ये आएगा 16 - 5 यानी 11। अब क्योंकि 11 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी होगा। इसकी बात करते हैं। ये फर्स्ट डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फिफ्थ डिजिट, इसका सम होगा 4 + 7 11, 11 + 2 13, और बाकी हैं 1 और 9 और 4 यानी 14। तो एक जगह 13 है, एक जगह 14, डिफरेंस आएगा 1 का, और 1 ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो नो आएगा यहाँ पे। इसके केस में 6 और 8 का सम होगा 14, 14 और 5 + 2 का सम होगा 7, 14 - 7 होगा 7, 7 डिविजिबल नहीं होता 11 से, तो यहाँ नो आएगा। इसके केस में 0 और 0 का सम होगा 0, 6 और 3 का होगा 9, तो डिफरेंस आएगा 9। 9 ना तो 0 है ना 7 ना 11 से डिविजिबल है, तो ये भी नो होगा। इस नंबर के केस में ये फर्स्ट डिजिट है, ये थर्ड है और ये फिफ्थ है, तो इसका सम है 17, और इवन का है 3 + 6 + 4, ये 13 है, डिफरेंस आएगा 4 का। 4 ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो यहां नो आएगा। तो ये कुछ ऐसा आ गया मेरा। तो मेरा फिल टेबल ऐसा आ गया। इसको हम शो कुछ ऐसे करते हैं। ये मेरा आंसर है।